इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़े थे पशुपतिनाथ का मुहर जो होता है उसके बारे में पढ़े थे ना। चलो आज जो है सिंधु सभ्यता का लास्ट क्लास है। इसके बाद सिंधु सभ्यता हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। क्या पढ़ाएंगे? वैदिक काल। लेकिन आज जो है सिंधु सभ्यता का लास्ट क्लास है, उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, उसको पढ़ के हम फिर लोग अपना मतलब वैदिक काल की ओर चलेंगे। देखो सबसे पहले ये जो पशुपतिनाथ है इसके बारे में तुम लोग को बताए थे ना। पशुपतिनाथ का मुहर में क्या क्या चीज रहता है? सबसे पहले हाथी, गेंडा, हिरन, शेर नहीं, बाघ, व्याघ्र जिसको बोलते बाघ। और बीच में पशुपतिनाथ, बीच में, और जो नीचे में कौन रहता है? दो गो हिरन। भूल जाते हो तुम लोग। देखो यहाँ पे दिखा देते हैं तुम लोग। ये क्या है मेरा? गेंडा। क्या है? गेंडा। कौन सा कलर ले? वो मेरा गेंडा है। और ये मेरा क्या है? भैंसा। क्या है? भैंसा। और ये मेरा क्या है? और ये मेरा क्या है? बाघ। और यहाँ पे एक साइड में मेरा क्या रहता है? हिरन। और यहाँ पर भी एक क्या रहता है मेरा? हिरन। ठीक है। और ये बीच में पशुपतिनाथ। यहाँ तक सबको मालूम है। अब देखो इसमें बस एक चीज और बचा हुआ है, ये साक्ष्य। जैसे जब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलेंगे, या तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसको बोलेंगे, जब उसका खोज हो रहा था तब जो 3-4 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि जब खोज हो रहा था तो उस खोज के दौरान कुछ कुछ चीजें जो है मतलब मिला करते थे। जैसे चावल कहाँ से मिला था, ठीक है। आज के समय में चावल जहाँ से मिला था वो राज्य हमारा पड़ता है गुजरात में, और कौन सा स्थान से पड़ा था वो सब भी बताएंगे। तो इसीलिए इतना सारा चीज को हमको पहले समझना है कि कौन सा चीज कहाँ से मिला। देखो जैसे हम लोग चावल की बात करें तो चावल मेरा कहाँ से मिला था? रंगपुर व लोथल, जो अभी के समय में कहाँ पड़ता है? गुजरात में। रंगपुर और लोथल। अगर जब हमसे कोई पूछे कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तब आंसर क्या जाएगा? देखो भूल जाती हूँ। इसको याद करने का एक ट्रिक दे देते हैं, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक दे देते हैं। इस ट्रिक को याद रखना। इस ट्रिक का नाम तुम लोग रंग लो चावल। रंग लो चावल। रंग से रंगपुर, लो से लोथल, और फिर ये जो है दोनों जगह से क्या मिला है मेरा? चावल। ठीक है। चलो उसके बाद क्या? खेत, फसल। क्या मिला था? खेत, फसल। खेत और फसल उगाने का, देखो खेत का साक्ष्य मिला था, फसल उगाने का साक्ष्य मिला था, और काला ईंट कहां से मिला था? कालीबंगा। इसका क्या ट्रिक दे? इसका क्या ट्रिक? बस ऐसे याद कर लो। खेत का साक्ष्य, फसल का साक्ष्य और काला ईंट का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा से। अब देखो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं। सौंदर्य प्रसाधन हम लोग किसको बोलेंगे? सबसे पहले अभी के समय में जो लिपस्टिक वगैरह, जो कंघा वगैरह, मतलब हम लोग अपने को सजने संवारने में जितना चीज का प्रयोग करते हैं वो सारा सौंदर्य प्रसाधन का वस्तुएं हैं, ठीक है। तो वही सौंदर्य प्रसाधन मतलब चेहरा से रिलेटेड जितना भी चीज हो गया वो कहां से मिला है? चनहुद्रो। क्या बोलेंगे? कहां से मिला है? चनहुद्रो से। चलो और एक लास्ट, एक स्टेडियम। अब वो स्टेडियम में क्या होता है वो चीज का पता नहीं है, लेकिन स्टेडियम अभी के समय में स्टेडियम में फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, बहुत सारा हॉकी वगैरह सब स्टेडियम में खेला जाता है ना। उसी प्रकार एक स्टेडियम मिला था। और एक सुनार की दुकान का साक्ष्य कहां से मिला है? धौलावीरा। धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में। और देखो एक और चीज, वहां के हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे चीजों का जो खोज होता था उसमें एक चीज कॉमन रहता था,
ज्यादातर चीजों में हमको स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिलता था। ये किसका चिन्ह है? स्वास्तिक का। स्वास्तिक का मतलब जानते हो ना तुम लोग? बस यही, इसी को स्वास्तिक बोला जाता है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह अभी भी किसी के घर के सामने देखी होगी चिपका हुआ रहेगा, किसी का गाड़ी में चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, तो वही होता है स्वास्तिक का चिन्ह। और उस समय सोचो, जब सिंधु सभ्यता था, खोज तो 1921 में हुआ था। आज से अभी से लगभग 5000-6000 साल पहले का बात कर रहे हैं। उस टाइम ये स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोगों में मतलब बहुत सारा चीज में पाया जाता था। यहाँ पे आगे समझ में? चलो इसके आगे और एक चीज। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अब ये सभ्यता नष्ट कैसे हुआ। ठीक है, अब ये सिंधु सभ्यता के बारे में, जैसे ये सभ्यता नष्ट हुआ उसके बाद हमारा वैदिक काल आया। ठीक है, नष्ट हुआ उसके बाद हमारा कौन सा काल आया? वैदिक काल आया। अब देखो, ये इतना अच्छा नगरीय सभ्यता था, शहरीय सभ्यता था, यहाँ पे सब लोग शहर के जैसा रहता था, आखिर ये हमारा नष्ट क्यों हुआ? ठीक है, और जो एक क्वेश्चन तुम लोग को छूट रहा है यहाँ से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको देख लो तुम लोग। क्या है यहाँ पे? देखो, अभी सब लोग भगवान शिव को जानते हो ना? भगवान शिव को जानते हो ना? भगवान शिव को नहीं जानती हो? महादेव बाबा, भोला बाबा जानती हो ना सब? चलो अब देखो, ये जो हमारा पशुपतिनाथ है, जॉन मार्शल के बारे में बताए थे ना, जो महानिदेशक था, जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था उस टाइम ASI भारतीय पुरातत्व एवं साक्ष्य का महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। ठीक है, तो वही जॉन मार्शल जब ये मुहर को देखा तो ये बोलता है कि बोली प्राचीन काल का शिव था। कौन था? शिव था। इसीलिए ये जो है पशुपतिनाथ को क्या बोलता था? प्राक शिव। क्या बोलता था उसको? प्राक शिव। कौन बोलता था? प्राक शिव कौन बोलता था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। ठीक है, प्राक का मतलब होता है प्राचीन। प्राक का मतलब क्या होता है? प्राचीन। तब क्या था? जॉन मार्शल बोलता था कि प्राचीन काल का महादेव या फिर प्राचीन काल का शिव किसको बोलता था? पशुपतिनाथ। हो गया तक समझ में? अब देखो, इसका पतन का मुख्य कारण हम लोग जानेंगे। जैसे पतन के बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं है। ठीक है, कि इसका पतन कैसे हुआ। पतन का मतलब जानते हो ना? पतन नहीं जानते? जैसे पतन का मतलब ये जो पूरा सभ्यता था ये आखिर नष्ट कैसे हुआ, आखिर जो है ये सभ्यता अभी मतलब उस टाइम से रिलेट करते करते ये अभी तक क्यों नहीं आया, ये बीच में ही ध्वस्त क्यों हो गया। आगे समझ में? यही होता है पतन। तो पतन के लिए जो है सबका बहुत बहुत कारण बताया, बहुत सारे विद्वान बताया था कि बाढ़ के कारण इसका जो है नष्ट हुआ था। और वैदिक काल में मतलब वैदिक काल में मौर्यों का राज था। किसका राज था? मौर्यों का। नहीं, मौर्यों नहीं, आर्यों का। किसका था? आर्यों का। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को आर्य लोग आए थे बाहर से और हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया और वो अपना फिर वैदिक काल का स्थापना कर ली। लेकिन अब देखो सब चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर क्या बोलते हैं कि बाहरी एवं आर्यों के आक्रमण के कारण, और जो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मतलब इसको माना भी जाता है कि ये हमारा हो सकता है कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि वैदिक काल के जस्ट बाद हड़प्पा सभ्यता के जस्ट बाद हमारा वैदिक काल आया। तो इसीलिए इसके बाद तुम लोग को वैदिक काल भी बताएंगे। देखो क्या है कि गार्डन चाइल्ड एक विद्वान है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, दो आदमी जो है इसका पुष्टि करता है कि इसका विनाश, हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्या था कि बाहर से आक्रमण लोग आए, ठीक है, आर्य लोग, और वो आक्रमण करके इसका नष्ट कर दिया। आगे समझ में? और जॉन मार्शल के बारे में अभी भी बताए थे। जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हो रहा था, तब ASI भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण का जो हेड होता है, महानिदेशक होता है, वो कौन था? जॉन मार्शल। वो जो है बताया है जॉन मार्शल और एक अर्नेस्ट एवं SR राव, ठीक है, ये जो है बताया था क्या कि इसका नष्ट हुआ था बाढ़ के कारण। बोल बहुत ज्यादा जोर से बाढ़ आया और ये नष्ट हो गया। अब देखो RL स्टेइन अम्लांड घोष बताता है कि जलवायु परिवर्तन,
जलवायु परिवर्तन मतलब मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ, आंधी तूफान आया और इसको नष्ट कर दिया। ठीक है। और देखो SR साहनी भूतात्विक परिवर्तन एवं जलपावलन, वही बताता है केवल या तो ये पानी में बह गया होगा या तो फिर कुछ मतलब जमीन में कुछ ऐसा हलचल हुआ होगा जैसे भूकंप वगैरह आया होगा और ये नष्ट हो गया। उसके बाद क्या है, इसको बता दिए हैं। जॉन मार्शल फिर से वो जो है एक तो अपना बाढ़ का भी रखा था चर्चा। जॉन मार्शल बोला था कि बाढ़ के कारण नष्ट हुआ था, लेकिन एक और बात ये कहा है कि प्रशासनिक स्थिरता, वहाँ का जो प्रशासन लोग था वो उतना मतलब मजबूत नहीं रहा होगा, इसी कारण इसका क्या हुआ, विनाश हो गया। उसके बाद फिर KUR कैनेडी बोलता है कि प्राकृतिक आपदा या तो मलेरिया महामारी, मतलब कोई ऐसा महामारी हुआ होगा जैसे मान लो बीमारी कोई फैल जाता है, ठीक है, और वो बीमारी से जूझते जूझते सारा आदमी मर गया और धीरे धीरे ये भी नष्ट हो गया। आगे समझ में, यहाँ तक हमारा हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता सबको समझ में चल आया, आ गया। चलो अब हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ाएंगे वैदिक काल। क्या पढ़ाएंगे, वैदिक काल। वैदिक काल हम जो है कल से शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद।